गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी में अपना अगला चैप्टर पढ़ेंगे। हमारा हिंदी में चैप्टर नंबर 8 पूरा हो गया है, तो अब हम अपना अगला चैप्टर पढ़ेंगे। तो देखिए क्या है चैप्टर का नाम, इल्ली के जूते। क्या है चैप्टर का नाम, इल्ली के जूते। इल्ली को इंग्लिश में बोलते हैं कैटरपिलर। क्या बोलते हैं, कैटरपिलर। तो ये चैप्टर केवल आपको रीड करना है, ये चैप्टर केवल आपको रीड करना है, इसमें कोई भी एक्सरसाइज नहीं है। तो चैप्टर का नाम क्या है, इल्ली के जूते। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको लर्न करते हैं। लर्न नहीं, इसको रीड करते हैं। क्या लिखा है, एक थी इल्ली, एक थी इल्ली, उसका नाम था निम्मी। देखिए ये है इल्ली, इसका क्या नाम है, इसका नाम है निम्मी। ओके। एक दिन सुबह सुबह निम्मी ने अपने फटे घिसे जूतों को देखकर सोचा। एक दिन क्या हुआ, निम्मी ने अपने फटे घिसे जूतों को देखकर सोचा। क्या सोचा, ये अब पहनने लायक नहीं रह गए हैं, ये अब पहनने लायक नहीं रह गए हैं, मुझे नए जूते ले लेने चाहिए। एक दिन क्या हुआ, जो निम्मी थी सुबह सुबह उसने अपने फटे घिसे जूतों को देखकर बोला कि अब ये पहनने लायक नहीं हैं, अब मैं नए जूते ले आती हूँ। जैसे आप लोग बोलते हो ना कि ये जूते अब ख़राब हो गए हैं, मेरे पास कोई भी जूते नहीं हैं, तो अब मुझे नए जूते चाहिए। तो ऐसे ही निम्मी थी। जो इल्ली होती हैं, कैटरपिलर होते हैं, उनके काफ़ी सारे पैर होते हैं, ठीक है। तो उनके जूते फट चुके थे, तो इसलिए निम्मी नए जूते लेने जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको पढ़ते हैं। देखिए क्या हुआ, इल्लियों के बहुत सारे पैर होते हैं। ये जो इल्ली है उसके काफ़ी सारे पैर हैं, दिख रहे हैं ना आपको, अभी मैंने आपको बताया था। उनमें से पुराने जूते निकालने और नए पहनाने में घंटों लग जाते हैं। इल्ली के काफ़ी सारे पैर होते हैं, तो उसमें से जो जूते वो लोग पहने हुए हैं उनको निकालने में और नए जूते ट्राई करने में कि कौन सा जूता अच्छा लग रहा है, तो इन सारे काम में बहुत टाइम लगता है, ठीक। तो दुकानों में काम करने वाले कीड़े इल्लियों का आना पसंद नहीं करते हैं। जो दुकान वाले होते हैं वो इल्लियों का आना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि जूतों में ट्राई करने में उनको काफ़ी टाइम लगता है ना। तो इसलिए दुकानदार वाले उनको आना, जो इल्लियाँ आती हैं उनकी दुकान पर, उनको पसंद नहीं करते हैं। फिर क्या हुआ, हिचकिचाते हुए निम्मी जूतों की दुकान की ओर चलने लगी। क्या हुआ, हिचकिचाते हुए निम्मी जूतों की दुकान की ओर चलने लगी। वह गुलाब की झाड़ियों में बीटल कीड़े की दुकान तक आ गई। क्या हुआ, गुलाब की झाड़ियों में एक बीटल कीड़ा था, वहाँ पर उसकी जूतों की दुकान थी। तो इल्ली जो निम्मी थी वो वहाँ पर आ गई। क्या हुआ, देखिए जो निम्मी थी उसको जूते खरीदने थे, और जूतों वाले जो जूतों की दुकान होती है वो इल्लियों को आना पसंद नहीं करते हैं। तो इसलिए निम्मी जो थी वो हिचकिचाते हुए फिर भी जूतों की दुकान पर गई। किसकी दुकान पर गई, गुलाब की झाड़ियों में बीटल कीड़े की दुकान थी, वहाँ पर निम्मी गई। आगे पढ़ते हैं क्या हुआ। देखिए ये है बीटल। जब बीटल ने निम्मी को देखा तो उसने आवाज़ लगाई। बीटल शॉपकीपर था, तो उसने इल्ली को देखा यानी निम्मी को देखा तो उसने आवाज़ लगाई। क्या कहा, सोन पंखी इनको जूते दिखाओ, सोन पंखी इनको जूते दिखाओ। ये था सोन पंखी, सोन पंखी इनको जूते दिखाओ। तो जो सोन पंखी था वो बोला अभी आया। सोन पंखी क्या बोला, अभी आया। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो आगे पढ़ते हैं, देखिए क्या लिखा है। लेकिन निम्मी को देखते ही सोनपंखी की मुस्कान गायब हो गई। ये जो सोनपंखी था उसने निम्मी को देखा। निम्मी कौन थी? निम्मी इल्ली थी। तो इसलिए सोनपंखी ने जब निम्मी को देखा तो उसके चेहरे पर जो मुस्कान थी वो गायब हो गई। किंतु उसने अपनी नाराज़गी छुपाते हुए कहा, अभी तितली को जूते दिखाना खत्म नहीं हुआ है। जो सोनपंखी था वो नाराज़ था क्योंकि इल्ली आ गई थी, है ना। तो पर उसने नाराज़गी छुपाते हुए कहा कि अभी मैं तितली को जूते दिखा रहा हूँ, जब जूते दिखाना ख़त्म हो जाएगा तब मैं इल्ली को जूते दिखा दूँगा। ठीक, तो निम्मी ने क्या कहा? कोई बात नहीं, मैं इंतज़ार कर लूँगी। निम्मी ने क्या कहा? कोई बात नहीं, मैं इंतज़ार कर लूँगी। ठीक, आगे पढ़ते हैं। सोनपंखी तितली की, तो क्या हुआ? सोनपंखी तितली की खुशामद करता रहा। तितली की खुशामद करता रहा। खुशामद का मतलब क्या होगा कि वो उसको अच्छे अच्छे जूते दिखाता रहा। ठीक, आखिर में वह 4 पैरों में पीले और 2 पैरों में लाल जूते पहनकर चली गई। तितली ने क्या किया? 4 पैरों में पीले जूते पहने और 2 पैरों में कैसे? लाल जूते पहनकर चली गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब तितली चली गई तो अब उसे क्या, किसके पास आना था? निम्मी के पास आना था ना। तो चलिए, सोनपंखी निम्मी के पास आया और मुंह बनाकर उसे जूते पहनाने लगा। देखिए, सोनपंखी कैसे मुंह बना रहा है ना। तो सोनपंखी निम्मी के पास आया और मुंह बनाकर उसे जूते पहनाने लगा। जूते पहनाते पहनाते इतनी देर लगी कि दुकान के बंद होने का समय हो गया। बेचारी निम्मी को अपने आप पर बहुत शर्म आ रही थी। देरी के कारण वह नए जूते भी नहीं ले पाई। क्या हुआ? इल्ली के काफ़ी सारे पैर होते हैं, उसको नए जूते पहनाते पहनाते बहुत टाइम हो गया और दुकान बंद करने का समय भी हो गया। बेचारी निम्मी क्या हो गई? दुखी हो गई ना। उसे अपने आप पर शर्म आने लगी और देरी के कारण वह नए जूते भी नहीं ले पाई। ठीक, अब निम्मी क्या सोच रही है? देखिए क्या सोच रही है निम्मी। 6 पैरों वाली तितली कितनी सुंदर लग रही थी, काश मैं भी उसके जैसे दिखती। निम्मी क्या सोच रही है कि जो 6 पैरों वाली तितली थी, उसके 6 पैर ही तो थे, उसने 4 पैरों में पीले जूते पहने थे और 2 पैरों में लाल, तो टोटल कितने पैर हो गए? 6। तो 6 पैरों वाली तितली कितनी सुंदर लग रही थी, काश मैं भी उसके जैसी दिखती। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो आगे पढ़ते हैं, क्या हुआ? निम्मी जब पेड़ पर पहुंची तो उसे बहुत भूख लगी थी। निम्मी जब लौटकर पेड़ पर पहुंची तो उसे बहुत भूख लगी थी। उसने एक नम कोम्पल चबाई। क्या चबाई? कोम्पल, इसको बोलते हैं जो पेड़ की जो फूलों की कली होती है ना, उसको बोलते हैं। एक के बाद एक करके वह रात भर कोम्पले खाती ही रही। पेट भर खाने के बाद उसे नींद आने लगी। जब आप पेट भर के खाना खा लेते हो तब आपको आलस आ जाता है ना। तो उसने अपने आसपास एक कौवा बना लिया। क्या बना लिया? कौवा बना लिया और सो गई। कई सप्ताह बीत गए। सप्ताह किसको बोलते हैं? वीक। ठीक, कई सप्ताह बीत गए लेकिन निम्मी सोती रही। देखिए निम्मी कैसे सो रही है ना। आगे पढ़ते हैं। एक दिन निम्मी ने आंखें खोली। उसने पैर फैलाने की कोशिश की लेकिन नहीं फैला सकी। उसने कौवा को जोर से काटना और धक्का देना शुरू किया। आखिर कौवा टूट ही गया। निम्मी थक कर एक पत्ते पर लेट गई। अपने सामने हिल रहे सुंदर पैरों को देखकर निम्मी को आश्चर्य हुआ। देखिए निम्मी पहले कैसी थी, अब कैसी है ना।
तो निम्मी को अपने आप को ऐसा देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। आगे पढ़ते हैं, चलिए आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है। उसने नीचे देखा, निम्मी उछल पड़ी। जो निम्मी थी उसने अपने आप को देखा, वह उछल पड़ी। उसने खुद को निहारा तो जाना कि वह तो एक सुंदर चटकीले रंगों वाली तितली बन गई है। उसने अपने आप को देखा तो वह बहुत खुश हुई क्योंकि वह सुंदर चटकीले रंगों वाली तितली बन गई है। अब वह पहले जैसी बहुत सारे पैरों वाली सुस्त तितली नहीं रही है। वह खुशी से झूम उठी। देखिए, जो इल्ली थी वो बहुत सुस्त थी, पर अब वह सुंदर चटकीले रंगों वाली तितली बन गई है तो वह बहुत खुश हुई। अरे ये तो मेरे ही पैर हैं। जो निम्मी थी वो क्या बोली, अरे ये तो मेरे ही पैर हैं। फिर देखिए क्या हुआ, उसने अपने नए पंख फैलाए और गुलाब की झाड़ियों में जूतों की दुकान पर जा पहुंची। क्योंकि वो जूते नहीं खरीद पाई थी ना, तो उसने अपने नए पंख फैलाए और वह गुलाब की झाड़ियों में जो जूतों की दुकान थी वहाँ पर जा पहुंची। देखिए ये कौन है, आप जानते हैं ना कौन है, सोनपंखी, जो कितना उदास था, अब देखिए कितना खुश है ना। तो निम्मी ने क्या बोला, 3 अलग अलग रंगों में ऊंची एड़ी के 3 जोड़ी जूते लाल, पीले और नीले दिखाओ। निम्मी ने क्या बोला कि 3 अलग अलग रंगों में ऊंची एड़ी के 3 जोड़ी जूते दिखाओ। कौन कौन से रंगों वाले, लाल, पीले और नीले। तो आपको ये स्टोरी समझ में आई। तो जो कैटरपिलर होती है, जो इल्ली होती है, वो खाना खाने के बाद या ग्रोथ करने के बाद एक सुंदर सा पंखों वाला कीड़ा बन जाती है। समझ में आया आपको। तो ये चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ा मेरे साथ। तो अब आपको होमवर्क में क्या करना है, आपको होमवर्क में ये पूरा चैप्टर अच्छे से रीड करना है। तो अब मैं आपको अगली वीडियो में मिलूँगी। गुड बाय।